हाँ बेटा, आपका विश्वास ट्रू है। अभिमन्यु भी विक्रांत हैं, आपके पापा हैं। आपके बाबा ने उन्हें मारा था और आज भी उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, पर बहुत जल्द मम्मा तेरे कुमार का पर्दाफाश करके उनका सच सबके सामने लेकर आएगी। तुम कातिल होते। इसके अलावा आप और कुछ बोलना चाहती हैं? 8 साल तक मैंने आप लोगों का साथ दिया, आप लोगों के साथ खड़ा हुआ, आप लोगों को प्यार किया और बदले में आप मुझे कातिल कह रही हैं। मुझे कातिल कह रही हैं। क्यों? क्या किया मैंने ऐसा कातिल वाला? और मैं कहां से स्वार्थी हुआ? हाँ? आप दोनों की खुशी के लिए मैं ये घर छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। अपना नाटक बंद करो, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है, समझे? तो अपना ये मुखौटा उतार के फेंक अपना ये मुखौटा। चलो। यही चाह रही थी ना आप कि मेरा मुखौटा उतरे? यही चाह रही थी ना आप? बात मुझे लगता है आज वो ऊपर वाला भी बैठ के यही कह रहा था। चलो उतारो मुखौटा धैर्य कुमार, फर्स्ट क्लास। अब आज अगर मुखौटा उतर ही गया है तो आप देखिए, अब आएगा मजा। दुआ क्या हुआ? ये क्या हुआ? अपने दोस्त को गोली मारते हुए आपको शर्म नहीं आई? बंदत, ये कैसा पागलपन है? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया पापा, मैंने नहीं किया पापा। इन्होंने खुद को गोली मार ली और मेरी ये गन मेरी तरफ फेंक दी पापा। मैंने नहीं मारी और इन्होंने नीतूमा का भी खून किया है। इन्होंने विक्रांत पर गोली चलाई है, उसे मारने की कोशिश करी है। ये काबिल है। पापा, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, है ना नानू? सवाल ही पैदा नहीं होता है मन्नत। धैर्य ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, हमारे परिवार के लिए ये किसी मसीहा से कम नहीं है। तुम कह रही हो कि इसने नीतू में गोली चलाई, विक्रांत पे हमला किया? बच्चे, मैंने आप लोगों का 8 साल तक इतना ख्याल रखा, इतना प्यार किया, इतना सब कुछ किया, आप लोगों को बचा के रखा मैंने इसलिए। और मैं नीतू आंटी को गोली क्यों मारूंगा? आप समझ रहे हैं, विक्रांत मेरा छोटा भाई था, नीतू आंटी मेरी माँ जैसी थी, मैं उनको क्यों नुकसान पहुंचाऊंगा मेरा बच्चा? आप समझ रहे हैं? ये गलत है। दूर हटो, मेरी बेटी से दूर हटो, मेरी बेटी से दूर हटो, मेरी बेटी। आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। हम जो कहते हैं, हम जो सोचते हैं, वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहता, हमारे बच्चों के जरिए वो झलकता है। हाँ? वो भी भुगत सकते हैं इसके लिए। पागल हो गई ये तो। हाँ? ये क्या, तेरा पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो तुम? एग्जैक्टली, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या इस बात का? सबूत है। हाँ कुमार, वो आ गए? हाँ, उन्हें अंदर ले आओ जल्दी। पापा, मैं आपको बताना चाहती थी कि मुझे विक्रांत मिल गए। पापा, विक्रांत जिंदा है। क्या? और ये घटिया आदमी, ये जिम्मेदार है उन्हें हमसे दूर रखने का, ये जिम्मेदार है। और पापा, नीतूमा की जान इन्होंने ली है और नीतूमा मरते मरते जो इशारा कर रही थी वो इनकी तरफ कर रही थी।
सर प्लीज आइए। विक्रांत, विक्रांत, विक्रांत मेरे बच्चे, तू जिंदा है? बाजी 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 मेरा बेटा, बाजी रुको, तू रुको, जिंदा है? रुको, तुसी कौन हो? तुसी कौन हो? हाँ? कौन हो? तेरा बापू, तेरा बापू मैं। ओए ओए, रुक जाओ यार, रुक जाओ। ओ मैडम जी, कौन है ये सब? कौन हो आप? हाँ, कौन है तू? आपकी याददाश्त चली गई है। हाँ, आप अभिमन्यु नहीं है, आप विक्रांत है, और ये आपकी बेटी है, वो आपका पति है, और वो आपके पापा है। मैं आपकी बीवी हूँ। ओए, चुप कर। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मैं मान्यता से शादी कर रहा हूँ। ओए, तू मेरी बीवी नहीं है। कौन है भाई ये? कौन है विक्रांत? विक्रांत कब से लगा रखा है? अरे मैं अभिमन्यु हूँ। आपको मेरी बात में यकीन नहीं है, ठीक है? आप इनसे पूछिए, ये पापा है आपके, पापा आपके डैड। हाँ बेटा, हाँ, तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे विक्रांत हो। पाजी मेरी बात सुनो। मैं ना आपका बेटा नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ आपका बेटा। अरे मेरा इस जगह से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपका बेटा, मैं और मान्यता ना बचपन से साथ में। हमारे माँ बाप ने ना पहले ही हमारी शादी तय की है मैडम जी, समझ लो ये बात को। एक बात बताओ, आपने तय की? आपके बेटे की शादी तय की आपने? तो फिर कैसे हुआ आपका बेटा यारा? अरे दिमाग खराब रखा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग। मेरे माँ बाप ना बचपन में ही गुजर गए थे एक एक्सीडेंट में, समझ जाइए ये बात। मैं और मान्यता बचपन से साथ में यार। नहीं हो आप मेरे बाप? समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ यार? क्यों समझ रहे आप लोग मुझे? ये विक्रांत। सुनो मैडम, अभिमन्यु नाम है मेरा, अभिमन्यु। और उस ये क्या नाम है इसका? ये असिस्टेंट कुमार। कब से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, गलतफहमी हुई है, मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं आया हूं यहां आप सबको समझाने के लिए। आप लोग एक काम करो, आप ना मेरे नाल चलो, मेरे परिवार से मिलो, सारी गलती क्लियर हो जानी है। और तू सुन मेरी बात सुन, आखिरी बार बता रहा हूं तुझे, आखिरी बार। मेरी याददाश्त एक्सीडेंट में गई है, और वो एक्सीडेंट उसी दिन हुआ जिस दिन इन्होंने आप पर गोली चलाई विक्रांत। यार सच में ना तेरा दिमाग खराब हो रखा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओए, तू कह रही है ये बंदा जो शक्ल से इतना शरीफ लग रहा है, इसने किसी को क्या खून किया है? सबके सब पागल हो गए क्या? खैर तू ना सुन, तू शक्ल पे मजा सुन। मैं क्या कह रहा हूं ना, शक्ल धोखा देती है, जैसा तुझे धोखा आ रहा है मेरी शक्ल देख के, है कि नहीं? तेरा पति जो भी है ना, उसकी एक्सीडेंट की तारीख और मेरी एक्सीडेंट की तारीख एक होने की वजह से ना मैं वो नहीं हूं, समझ जाना ये बात। अरे बचपन से मैं राजवंश परिवार के साथ हूं, कब से ये कह रहा हूं। सच यही है, मानने से ना मानने से ये बात बदलने नहीं वाली। अब जो करना है करो आप लोग, आप लोगों की मर्जी। छोड़ो मुझे, नहीं जाने दूंगी आपको, मैं टेस्ट करवाऊंगी। मैंने कहा छोड़ो ये गन, छोड़ो ये गन, छोड़ो, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। मान्यता दरवाजा खोलो, क्या कर रहे हो अभी? स्टॉप इट! दरवाजा खोलो। मान्यता प्लीज खोल दो। भाभी पीछे हटो। मान्यता ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो। दीदी दरवाजा खोलिए। मान्यता दरवाजा खोलो। मान्यता दीदी, मान्यता दरवाजा खोलो। क्या हुआ? तुम आगे पर तुम्हें कॉल करने वाली हो। मान्यता दीदी खुद को आग लगा रही है। क्या? हाँ, दरवाजा खोलो प्लीज। मान्यता
ओए मानिता, मानिता खोल। मानिता खोल दरवाजा प्लीज। क्या कर रही है तू? खुद को खत्म कर रही हो अभी। जब तुम ही मेरे पास नहीं हो तो मैं क्या करूंगी जी? हाँ? वैसे भी मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ अधूरा है तुम्हारे बिना। तुम्हें तो खुश होना चाहिए अभी कि मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ। अब तुम आजाद हो। तू पागल हो गई है? क्या बोल रही है तू? मुझे कुछ नहीं हुआ अभी, लेकिन तुम्हें हो गया है ना। पता है मुझे, जब से हम अमृतसर से आए ना, तुम बदल गए हो। तुम मुझे झूठ बोलने लग गए हो अभी। मुझसे झूठ बोला तुमने कहा कि तुम गुरुद्वारे जाओगे, लेकिन तुम गुरुद्वारे गए नहीं थे अभी। तुमने मुझसे झूठ बोला। किसी से प्यार हो गया ना तुम्हें? हो गया है ना किसी से? क्या क्या बोल रही है तू? मुझे पता है कोई है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें मुझसे भी ज्यादा खास है, मुझसे भी ज्यादा खास है जो तुम्हारी जिंदगी में। बच्चों के सामने अपना दर्द नहीं दिखा सकती। मम्मा क्या हुआ? अपने बाबा से बात की? आंटी वो बड़ी थे ना? हाँ और नहीं तो क्या, वो ट्विंस थोड़ी थे। इसका मतलब मन्नन जी विक्रांत से मिलने गई थी। बोलो ना मम्मा क्या हुआ? अपने पापा से बात की? मेरी चोट के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, खास करके धैर्य जी को। क्या हुआ मम्मा, चुप क्यों हो? सॉरी बच्चों, गलती मेरी है। मुझे ना आपको उम्मीद ही नहीं देनी चाहिए थी, जिसकी उम्मीद करनी बेकार है। आई एम सॉरी। मतलब पापा ने आपको नहीं पहचाना? वो कैसे पहचानते बेटा? वो पापा है ही नहीं, वो हमशक्ल है पापा के। सुन। ओए ओए मानिता, रुक जा। मानिता मेरी बात सुन। ओए मेरी तरफ देख, ऐसे देख, देख मेरी तरफ। कौन हूं मैं? अभिमन्यु, सिर्फ और सिर्फ तेरा अभिमन्यु। हाँ मुझे पता है मैंने तुझसे झूठ कहा, मैंने कहा झूठ तुझसे। मैं नहीं गया था गुरुद्वारे। पता है कहाँ गया था मैं? हॉल देखने गया था मैं, वेडिंग हॉल देखने गया था मैं। सरप्राइज करना चाह रहा था तुझे। अब बता, इसलिए मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, तुझे बताने वाला था मैं सच। मैं चाह रहा था ये शादी ना वैसे ही हो जैसा तू चाहती है। मैं ना तुझे खुश देखना चाहता था। नो नो मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, ये ट्रू नहीं है। हाँ बेटा, आपका विश्वास ट्रू है। अभिमन्यु भी विक्रांत हैं, आपके पापा हैं। आपके बाबा ने उन्हें मारा था और आज भी उन्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं, पर बहुत जल्द मम्मा धैर्य कुमार का पर्दाफाश करके उनका सच सबके सामने लेकर आएगी।